मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिर्मिया बहुत तकलीफ में था जब परमेश्वर ने उससे एक बात कही कि तू मेरे वचन को लोगों के बीच में बांटना। अब परमेश्वर ने उसको लोकेशन दी। लोकेशन क्या थी? बड़ी मजेदार बात था, सुनिए ध्यान से। जब आप जिर्मिया की किताब 7 अध्याय 1 वचन से 4 आयत तक पढ़ते हो, वचन तक पढ़ते हो, वहां पर लिखा परमेश्वर उसे एक लोकेशन असाइन करता है। जिर्मिया को कहता है कि तू ऐसा करना कि तू टेंपल के बाहर खड़े होकर जो लोग टेंपल के अंदर जाएंगे या टेंपल से बाहर निकलेंगे उनको मेरी ये बात बताना कि तुम अपने रास्तों को सुधार लो और परमेश्वर की बातों को मानो, गलत काम को छोड़ दो और टेंपल पर, इन दीवारों पर, इस बिल्डिंग पर भरोसा रखना बंद कर दो। ये सारी बातें परमेश्वर जिर्मिया से कहता है। अब ये जो दिन परमेश्वर ने डिसाइड किया था, ये कोई आम दिन नहीं था, एक खास दिन था। यहां पर बहुत से लोग उस भवन में, उस टेंपल में जा रहे थे और वहां पर राधक भी जा रहे थे, याजक भी जा रहे थे, बहुत से लोग जा रहे थे। अब मेरा मानना यह है कि जब जिर्मिया नबी टेंपल के बाहर, गेट के बाहर प्रचार कर रहा था तो लोग काफी थे, भीड़ थी, वहां पर साउंड था, लेकिन यहां पर जिर्मिया नबी जोर जोर से परमेश्वर के वचनों को सुना रहा था। इसका रीजन ये था कि क्राउड था, साउंड था, इवन वर्शिपर उस मंदिर में, उस टेंपल में जा रहे थे और जिर्मिया चाहता था कि सभी लोग उसकी आवाज को सुने। यानी परमेश्वर ने जो आवाज दी थी, परमेश्वर ने जो वचन दिया था जिर्मिया नबी को, वो सभी लोग सुने। इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि परमेश्वर की आवाज को सुनो। बहुत से लोग जब वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने सुना तो होगा लेकिन शायद माना नहीं, वो अंदर चले गए। अब यहां पर जब आप 4 आयत को पढ़ोगे, वहां पर लिखा है 3 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि टेंपल ऑफ गॉड, टेंपल ऑफ गॉड, टेंपल ऑफ गॉड। 3 टाइम उसे रिपीट किया गया वहां पर। मीन्स यहां पर लोगों का मानना यह कि हाँ, ये यहोवा का मंदिर है, यहां पर अटैक नहीं हो सकता, यहां पर दुश्मन आकर हमला नहीं कर सकते। मीन्स अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं, उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं था, उनका भरोसा बिल्डिंग के ऊपर था। उन्हें लगता था कि ये बिल्डिंग हमें बचाएगी, ये टेंपल हमें बचाएगा। जिर्मिया का पॉइंट ये था कि ये बिल्डिंग तुम्हें नहीं बचाएगी, ये टेंपल तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हें परमेश्वर बचाएगा। बस ये पॉइंट वो उनके सामने रखने की कोशिश कर रहा था कि तुम जिस ईमान से भरोसा करते हो इस बिल्डिंग के ऊपर कि ये भवन इस शहर में है और कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना होगा। और जो आप झूठी शिक्षाओं को मानते हो, जो नबी आकर, प्रॉफिट्स आकर आपको रॉन्ग टीचिंग्स दे रहे हो, आप आइडल वर्शिप कर रहे हो, अडल्ट्रीज कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, उनको आपको छोड़ना होगा और परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना होगा। तब प्रभु आपकी लाइफ में काम करेगा। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, दाऊद के पास रथ थे, दाऊद के पास घोड़े थे, दाऊद के पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन वो भजन संहिता में क्या कहता है कि ना तो घोड़ों पर, ना रथों पर, ना मैं सेनाओं पर भरोसा रखता हूं, मैं तो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। यानी कि दाऊद ये कह सकता था कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैं उन पर भरोसा रखता हूं और जीत सकता हूं, लेकिन दाऊद ने अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट परमेश्वर के ऊपर दिखाया। और यही बात जिर्मिया नबी बुरे दुख के साथ उनको कहता है कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो। और कहीं ना कहीं उसकी जो वॉइस थी उसमें एक ममिक्री थी, एक मजाक था उन लोगों के लिए कि वो बिल्डिंग पर भरोसा कर रहे थे लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। सो अजीजों, हालात कैसे भी हों, हमें बिल्डिंग के ऊपर नहीं,
घोड़ों रथों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। दुख की बात यह है कि जिर्मिया ये समझाता रहा, लेकिन लोगों ने नहीं सुना, और वो बाद में हम देखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, 70 साल की गुलामी में चले गए। वो परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते रहे, परमेश्वर पर भरोसा रखने की बजाय चीज़ों पर भरोसा रखते रहे, और लास्ट में वो 70 साल की गुलामी में चले गए। इसलिए अजीज़ों, इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर पर ईमान रखें। प्रभु आपको ब्लेस करें। सभी को जय मसीह की।